डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए ईसीजीसी के लाभ पर विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में मोटिवेशनल स्पीकर बेनी किन्हा मौजूद रहे। उन्होंने औद्योगिक तनाव को दूर करने के वहां उद्योगपतियों को गुर सिखाए। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान जेपी मल्होत्रा ने की। इस मौके पर मोटिवेशनल स्पीकर बेनी किन्हा ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए सकारात्मक सोच जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिजनेस में दो तरह का तनाव होता है, एक तनाव जो उद्योगपतियों को कर्मचारियों की ओर से मिलता है और दूसरा जो उपभोक्ताओं की ओर से उद्योगपतियों को दिया जाता है। इसलिए मानसिक रूप से उद्योगपति को लचीला होना चाहिए। बिजनेस और तनाव ये हमेशा ही रहा है, क्योंकि बिजनेस के लिए दो तरफ का तनाव चलता है। एक आप खुद और अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ से तनाव लेकर चलते हैं और दूसरा एक कस्टमर साइड में तनाव लेकर चलते हैं। मानसिक रूप में आपका एक वर्सेटाइल होना, मानसिक रूप में आपके अंदर एक एजिलिटी होना या आप कहें कि एक लचक होना, ये दोनों ही आवश्यक होता है। लेकिन जब उद्योगपति एक लिमिटेशंस होती हैं, एक स्ट्रेंथ्स होती हैं। अगर जब उद्योगपति अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता है, अपनी स्ट्रेंथ के साथ काम करता है, जब वो देखता है कि मेरे पास क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, चाहे वो क्वालिटी के रूप में हो, प्रोडक्शन के रूप में हो, सप्लाई के रूप में हो, रॉ मटेरियल के रूप में हो, जब उद्योगपति अपनी स्ट्रेंथ के साथ काम करता है तो आप पाएंगे कि वो इतना तनाव में नहीं होता है। और सिर्फ चाहत के लिए या किसी एक्सटर्नल प्रेशर में आकर जब उद्योगपति बिजनेस करने की कोशिश करता है, जो उसकी वीकनेसेस पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही होती हैं, तब वो तनाव में ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानते हुए उद्योगपति को अपने उद्योग की लाइन का चयन करना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि तनाव कम होता है। नंबर 2, हर ग्रोथ का एक सस्टेनेबिलिटी होती है कि मान लीजिए आपने 20% ग्रोथ किया है, उसको सस्टेन किया, फिर 10% ऐड किया, फिर सस्टेन किया, फिर 30% ऐड किया। लेकिन आजकल आप कुछ एक नया ट्रेंड देख रहे हैं, सडनली 200-300% ग्रोथ इन काइंड ऑफ इन कपल ऑफ ईयर्स में एकदम ही वो कोलैप्स कर जाता है। वहीं इस मौके पर ईसीजीसी के रीजनल हेड गौरव अंशुमन ने कहा कि ईसीजीसी भारत सरकार का उद्यम है जो निर्यातकों को जोखिम को कम करने को कहता है ताकि वे भय मुक्त वातावरण में काम कर सके और देश में निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यरत रहें। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती में निर्यात का अहम रोल है, इसलिए सरकार ने यह संस्था गठित ताकि निर्यात में होने वाले जोखिम से निर्यातकों की भरमाई हो सके। ईसीजीसी भारत सरकार की एक उद्यम है जो कि 100% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी है। हमारा जो मेन उद्देश्य है और जो कंपनी की स्थापना ऑब्जेक्टिविटी इसमें ये थी कि हम निर्यात को बढ़ाना है। देश से निर्यात को बढ़ाने के लिए जो समस्याएं हैं और ख़ास के जो नए उद्यमी हैं या जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट मार्केट में हैं, उनको जो निर्यात से होने वाले रिस्क से बचाने की एक योजना सरकार की पहल थी कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में निर्यात का बहुत बड़ा योगदान है और कैसे हम आगे एक्सपोर्टर्स को निर्यात के लिए प्रेरित करें। इसीलिए सरकार ने ये संस्था बनाई थी कि निर्यात में होने वाले जोखिमों से हम निर्यातकों का भरपाई कर सकें ताकि उनको इनकरेजमेंट मिलेगा और वो देश से निर्यात को बढ़ाएंगे और जिससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और इंडिया का जो मार्केट में जो पोजीशन है वर्ल्ड वाइड वो और इम्प्रूव करेगा। वहीं इस मौके पर डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान जेपी मल्होत्रा ने कहा कि फरीदाबाद में बड़े स्तर पर निर्यातक मौजूद हैं, मगर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कई बड़े निर्यातकों को ईसीजीसी के पूरे फायदे नहीं पता, इसलिए उन्होंने यह सेमिनार आयोजित करवाने का निर्णय लिया और ईसीजीसी द्वारा निर्यातकों को जोखिम कम करने के लिए जो लाभ दिया जा रहा है वो सराहनीय है। इतने एक्सपोर्टर्स हैं लेकिन उनका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जो उनकी नॉलेज है, एक्सपोर्ट रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, कैसे हमने प्रोसेसेस फॉलो करने हैं, क्या हमने एग्रीमेंट्स बनाने हैं अपने बायर्स के साथ, तो मेरे को लगा कि कुछ उसमें अवेयरनेस की कमी है। तो हमने ईसीजीसी अप्रोच किया और आज ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया और स्पेशली हमने आरएम साहब को बुलाया, लोकल ब्रांच मैनेजर जी आए हैं, एजीएम भी आए हैं। आज उन्होंने इतनी जानकारी दी है विच आई वेरी हैप्पी कि भाई हमारे जो एमएसएमईज़ हैं, जितने आज मेंबर्स यहाँ आए हैं, आज दे विल बी मोर बेनिफिटेड और फ्यूचर में उनको एक्सपोर्ट्स में जो पेमेंट की प्रॉब्लम है या जो उनके रिस्क्स हैं वो फुली कवर्ड होंगे। दे विल बी मोर नॉलेजेबल, जैसे एग्रीमेंट बनाना है, कैसे हमने अपने आप को सेफ जो अपनी अप्रोच जो है सेफ रखनी है, वो कैसे सेफगार्ड करना है ताकि हमारी जो इंडस्ट्री को कोई लॉन्ग टर्म में परेशानी ना हो।
सर, एसोसिएशन अपने स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम करती है, लेकिन आपको लगता है कि सरकारी स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए? देखिए, ऐसा है, सरकार की योजना उनका लाभ मिल सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसीलिए अब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। बता दें कि इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर बेनी किन्हा ने उद्योगपतियों के तनाव को कैसे कम किया जाए और कैसे उद्योग बढ़ाया जाए, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।